कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदुमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री विद्या जैन, बड़ा गांव धसान से, गुरुदेव नमोस्तु। जब श्री राम लक्ष्मण के वियोग में विक्षिप्त अवस्था में थे, राजकाज से उदासीन थे, मात्र भाई को मनाने में लगे हुए थे, तभी शत्रु ने अयोध्या पर आक्रमण किया। उस समय लव कुश पिताजी को उसी अवस्था में छोड़कर चले गए। क्या उनका राज्य और परिवार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था? दीक्षा ले ली? हाँ, छोड़ के चले गए। लवकुश से दीक्षा ले ली ना? लवकुश ने दीक्षा ले ली। अब देखो, ये सब वैराग्य की बातें हैं। जब व्यक्ति, यदि मान लीजिए वो युद्ध में जाते, मारे जाते, तो कुछ भी हो सकता है। ये तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं। और जब भी वैराग्य हो जाता है तो क्या हारना क्या जीतना, दुश्मन का राज्य है कि अपना राज्य है, वो तो बहुत ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। वेद विज्ञान जब हो जाता है तो व्यक्ति इतना ऊपर उठ जाता है, उसको ये नहीं दिखता कि हमारा राज्य रहे, हमारे पिताजी का राज्य रहे। वो कहता किसी का राज्य रहे, राज्य तो राज्य ही, राजा तो राजा ही होगा। फिर जब वो बहुत ऊंची बात है, तुम नहीं समझ पाओगे। जब वैराग्य और भेद विज्ञान होता है, तब वह यदि ऐसा मानने लग जाए, तो महावीर इकलौती संतान थे अपने माता पिता की, तो उनका क्या कर्तव्य होता है कि कम से कम बुढ़ापे में उनकी सेवा तो करते। महावीर स्वामी तो, पारसनाथ स्वामी तो, ये तो बाल ब्रह्मचारी थे, छोटी अवस्था में निकल गए। यदि इस प्रकार का सोचते तो दीक्षा ही नहीं ले पाते और न तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग बन पाता। वेद विज्ञान बहुत ऊंचा होता है। सत्य असत्य से, नीति अनीति से बहुत ऊपर होता है। नीति अनीति से बहुत ऊपर होता है। पुण्य और पाप से बहुत ऊपर होता है। स्वर्ग और नरक में कोई भेद नहीं करता, बहुत ऊंचा उठ जाता है। सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी को ऐसी साम्य दृष्टि आ जाती है कि उसको मात्र बेड़ी दिखने लग जाती है। बेड़ी काय की है ये नहीं दिखता, बेड़ी बेड़ी है, ऐसी परिणति हो जाती है जब विशेष रूप से वैराग्य होता है। तब स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव से गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे देना आत्मघात नहीं होता और न ही इससे दुर्गति होती है। अतः धर्म की खातिर निकलंक ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब जिज्ञासा है कि जिस समय श्री कार्तिकेय मुनिराज की माता पर
अन्याय का तांडव हो रहा था, तब उन्होंने आत्मघात करके धर्म की रक्षा क्यों नहीं की? क्या इसे चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय मान सकते हैं? अच्छी कल्पना करता है कि जो भी ये करेंगे हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। ऐसी स्थिति में उस समय की स्थिति बन गई ऐसी। नेमीचंद छाबड़ा, लाल कोठी, जयपुर। महाराज श्री बारंबार नमोस्तु। रावण ने अनंत वीर केवली से परस्त्री से जबरदस्ती नहीं करने का नियम लिया था, इसलिए रावण ने सीता से बलात्कार नहीं किया, लेकिन गलत भावना करने से नरक में जाना पड़ा। महाराज श्री जिज्ञासा है कि वर्तमान में हजारों लोग आए दिन परस्त्री गमन, बलात्कार एवं दुष्कर्म कर रहे हैं, ऐसे महापापियों की क्या गति होगी? ये भी निश्चित है कि दुर्गति तो होगी, लेकिन पहली बात है रावण इतने मात्र से नरक नहीं गया। जैनागम में ऐसा कोई कारण नहीं लिखा कि विदेही का अपहरण किया इसलिए वो नरक गया। उसका तो नरक जाने का नियोग था, क्योंकि वो पूर्व भाव में ऐसे कर्म बांध के आया था। निदान पूर्वक उसने अर्धचक्री पद पाया था, और निदान पूर्वक जो पाते हैं उनकी प्राय ऐसी मति हो जाती है। इसलिए उसको तो जाने मान लीजिए, इनको अपन मान लें, और 8 पृथ्वी नारायण और हुए, अब वे क्यों दुर्गति को गए, वे क्यों नरक को गए? उन्होंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया। और भी अर्धचक्री हुए, अर्धचक्री कितने, वो सारे अर्धचक्री नरक जाते। तो अर्धचक्री नरक गए, उन्होंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया था। तो ये कोई कारण नहीं है। ये तो ठीक है उसके लोग के कारण निंदा का विषय बन गया, बाकी कारण तो उसके खुद का निदान बंद था, और जिस पद पर बैठा था उस पद पर उसका नरक जाना निश्चित था। इस प्रकार की स्थिति, क्योंकि वो पहले से ही बांध के आया था, ऐसा मानना चाहिए। विपिन जैन शास्त्री, मैनवार, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। महाराज श्री को नमोस्तु। यदि किसी के हाथों से प्रतिमा छूटकर गिर जाती है और वह खंडित हो जाती है, तो श्रावक को क्या प्रायश्चित करना चाहिए? ये कोई सार्वजनिक प्रायश्चित नहीं दिया जा सकता। जब जिससे घटना घटती है उसी से संबंध में जिसका प्रायश्चित कभी सार्वजनिक नहीं होता। देव यश जैन, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। चारण रिद्धिधारी मुनि को क्या मोक्ष होता ही ये नियम है? नहीं, हो सकता है, ना भी हो, ऐसा कोई नियम नहीं। कई चारण रिद्धिधारी मुनिराज स्वर्ग भी गए हैं और स्वर्गाधिक प्राप्त किया। विद्या जैन, बड़ा गांव, धसान से एक और प्रश्न। नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों-ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। दूसरी ओर कतिपय लोग की यह धारणा होती है कि अपने पास जो कुछ है वह किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि किसी को बताने से उसका महत्व कम हो जाता है। इन दोनों में सच क्या है? वो चीज नहीं बताना चाहिए जिससे सामने वाले का अहित होता हो। जैसे हम धन बताएंगे तो सामने वाले को चोरी का भाव आएगा। तो जिस वस्तु को देख करके सामने वाले के बुरे भाव आते हैं, बुरा हो सकता है, वो चीज नहीं बताना चाहिए। लेकिन जिसको बताने से सामने वाले का कल्याण होता है, हित होता है, वहां तो ये कहा अपृष्टेरपि वक्तव्यम, बिना बोले भी बताना चाहिए, क्योंकि सामने वाले का इसमें कल्याण है। तो ऐसा एकांत नियम नहीं है। हमें मालूम है कि मेरी ये वस्तु देख करके इसके बुरे भाव होंगे, बुरा परिणाम करेगा, ये दुर्गति प्राप्त कर लेगा, क्लेश करेगा, ऐसी वस्तु को छुपा लेना चाहिए। अजित जैन मांगरोल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जरूरी नहीं कि जो लोग अपने सामने मीठा बोलें वही लोग पीठ पीछे भी अच्छा बोलें। अब ऐसे में अपन किससे कैसा व्यवहार करें? कभी कभी लोग मतलब निकल जाने पर आस्तीन का सांप भी बन जाते हैं, तो कैसे हम व्यवहार करें? आप भी तो उसमें शामिल हैं। आप भी तो ऐसे करें दूसरों के। जब तुम्हारे साथ किसी ने किया तो तुम्हें ये नीतियां याद आने लगी। तुम भी तो याद करो, तुम भी तो ऐसे ही हो जाते हो। तुम कितने बार कितनों से मतलब निकाल करके दूर हो गए। सामने बातें अच्छी मीठी मीठी बातें करना, पीठ में छुरा भोंकना, ये शायद आप में भी दुर्गुण हो सकता है। आप कितने बार दूसरों की बुराई उनके पीठ पीछे करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बुराई है। इस व्यक्ति को कौन कितना जीत पा रहा है वो देखना है। क्या आप प्रश्न कर रहे हैं आप इस बुराई से रहित हैं? क्या आपने कभी किसी से पीठ पे बुराई नहीं की? क्या अभी आपने देख करके नहीं सोचा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, सुन तो नहीं रहा? क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं कही किसी से कि भाई मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, किसी से कहना मत? पूछो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई घटित होगा, देखो भाई किसी को बताना मत। तो ये सब ये बुराइयां हैं, ये नहीं होगा संसार में तो संसार कैसा होगा?
इनको सुधारना चाहिए, अच्छी बातें नहीं है। सिद्धार्थ जैन जबलपुर चेरीताल। नमोस्तु गुरुदेव महाराज जी, इस बार कलश स्थापना तो ऑनलाइन हुआ था, तो क्या पिछी परिवर्तन भी ऑनलाइन होगा, पिछी ऑनलाइन मिलेगी? अभी विचार करने की स्थिति चल रही है, देखते हैं क्या होता है। मिली जैन अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी, महाराज जी हमारी आत्मा अनादि काल से मोह राग आदि की बशभूत है, तो क्या कभी ऐसा भी समय रहा होगा जब हमारे अंदर मोह राग आदि का उद्भव हुआ होगा और नहीं। अब तक निरंतर जारी है? कभी नहीं, अनादिकाल से पेड़ और वृक्ष के समान। राग द्वेष हुए तो कर्मंद हुआ, कर्मोदय में आए तो राग द्वेष हुआ। प्रवचन सार में पूज्य कुंदकुंद स्वामी महाराज ने गाथा दी, उभियोगस अनाई परिणामातिन्य मोहजुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरत भावो जोगे। अनादिकाल से, जिसका कोई आदि नहीं है, तभी से नेचुरल रूप से स्वभाव से राग द्वेष और कर्मबंधों की श्रृंखला चल रही है। ब्रह्मचारी जिनेश भैया, रुठियाई जिला गुना मध्य प्रदेश। पूज्य श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जब शांति धारा के मंत्र एक हैं, बीजाक्षर एक है, तो फिर एक महाव्रती पढ़े, एक व्रती पढ़े अथवा एक अव्रती पढ़े, इसमें क्या अंतर पड़ता है? कृपया समाधान करें। बहुत अंतर। पढ़ने का तो महत्व है। वही भक्तांबर तुम पढ़ रहे हो और वही भक्तांबर मानतुंग आचार्य ने पढ़ा था। वही मंत्र, वही सब चीजें तुम कर रहे हो और एक ज्ञाता कर रहा है। वही सूर्य मन तुम दो मूर्ति में और एक ज्ञाता दे रहा है। जैन दर्शन ने स्पष्ट न्याय, वचन की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता। भक्ति प्रमाण्यम वचन प्रमाण, भक्ति प्रमाण्यात वचन प्रमाणम। वक्ता की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता है। पूज्य बलबीर सिंह स्वामी ने कहा, वचनों की कोई प्रमाणिकता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता है। कौन बोल रहा है, किसके मुख से निकला है, आप खुद देखते हो। कोई बात आप लोगों में कोई कहता है, अरे महाराज जी ने कहा, अरे भाई फिर ठीक है, आचार्य जी ने कहा, बहुत ठीक है, कुंदकुंद भगवान ने कहा, अरे फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो, वही बात दुनिया कह रही है, लेकिन प्रमाणिक व्यक्ति कहता है तब बात मानी जाती है। अप्रमाणिक व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता। बहुत बड़ा रहस्य है महानुभाव। वही शांति धारा मांगनंदी महाराज जिन्होंने लिखी, उन्होंने कराई होगी। बहुत अंतर, बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। शब्दों में ताकत नहीं होती है, शब्द को साधने वाले में ताकत होती है। ये हाथ उठाने में ताकत नहीं, हाथ तो सबके पास है। हाथ तो सबके पास, किसके पास हाथ नहीं है? सबको आशीर्वाद दे दो थोड़ा, क्या होगा? वही हाथ जब साधु का उठता है तो हाथ में क्या रखा है? हाथ को चीड़ फाड़ करके देख लो, तुम्हारे हाथ में भी खून निकलेगा, हमारे हाथ में, साधु सबके हाथ में। फिर क्यों साधु के लिए मरते हो? आशीर्वाद के लिए। अपना आशीर्वाद स्वयं ले लो ना, कि स्वयं के पास हाथ नहीं है क्या? साधु के पैर क्यों धोते हो? साधु के पैरों में क्या है? चमड़ी है, हड्डी है, मांस है, सब में। क्या तुम्हारे पास पैरों में नहीं है? तुम साधु के पैर धोते फिरते हो, गंधोदक लेते हो। अपने खुद के गंधोदक बनाओ और कहो निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पासनम। क्यों नहीं करते हो? क्या अंतर है इन पैरों में और तुम्हारे पैरों में? एक गृहस्थ के पैरों में, साधु के पैरों में जो अंतर है, वही गृहस्थ के वचनों में और साधु के वचनों में अंतर है। एक साधु के हाथ में और गृहस्थ के हाथ में जो अंतर है, वही साधु के वचनों में और गृहस्थ के वचनों में अंतर है। बहुत अंतर मानव। पाषाण तो सभी होते हैं, लेकिन जब वही पाषाण मूर्ति का रूप ले लेता है, क्या अंतर है एक बिना प्रतिष्ठित मूर्ति में और प्रतिष्ठित मूर्ति में? दोनों पाषाण हैं, दोनों एक से हैं, लेकिन एक पाषाण में सूर्य मंत्र देने से यह गंधोदक अनंत शक्ति वाला हो गया, और वही बिना सूर्य मंत्र देने से कैसा हो गया? कोई काम का नहीं रहा, कोई काम के नहीं। उस मूर्ति से क्या अभिषेक करने से मतलब ही नहीं निकलने वाला। ऐसा पूज्यवर कुंदकुंद समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट कहा, स्वभाव था सुचौकाये रत्नत्रय पवित्र थे। यह शरीर स्वभाव से असुचि है, लेकिन रत्नत्रय यदि आ जाता है तो पवित्र हो जाता है। मिट्टी का घड़ा भी घी भर देने से वह घी का घड़ा हो जाता है। इसी प्रकार साधु के मुख से वचन निकलने में वो देशन लब्धि बन जाती है। भगवान के मुखारबिंद से निकलने में वो जिनवाणी बन जाती है।
पूजनी बन जाती है, ऐसा मानना चाहिए। सुरभि जैन, अहमदाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। 5.5 महीने के गर्भस्थ शिशु की उदर में मृत्यु होने पर कितने दिन का सूतक लगता है? कृपया समाधान दें। 5 दिन का, 6.5 महीने का। 6.5 महीने पूरा लगेगा तो। निर्मल जैन, अशोकनगर। नमोस्तु मुनिश्री। जिज्ञासा है कि यदि कोई विश्वासघात करता है तो हमारे आगम में विश्वासघात करने वाले के लिए कौन से कर्म का बंध होता बताया है? विकलांग होता है, लूला होता है, लंगड़ा होता है, सबके लिए लागू होगा। ये दूसरे के लिए लागू नहीं, तुम्हारे लिए भी लागू होगा। तुमने किसी के साथ विश्वासघात किया होगा, तुम्हारे ऊपर भी लागू होगा। ये मत समझना, जैसे अभी मैंने कहा था, ये सब बातें जब ही अपन को आती हैं जब हमारे साथ कोई विश्वासघात करता है। यदि ये उस समय बातें आ जाएं जब हम दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं। जब हम दूसरे के साथ विश्वासघात करते तब तो ऐसे लगता है मैं कौन सा बुरा कर रहा हूँ, अच्छा कह रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। बड़ी दादागिरी दिखाते। और जब वही विश्वासघात तुम्हारे साथ होता है तो फिर अपन को लगता है कि अरे ऐसा करना ठीक है क्या, इनसे कौन सी गति होगी, कहाँ जाएगी, बुरे इतना बुरा भाव करते हैं कुछ पूछो मत। जब स्वयं करते हैं तब पता नहीं कहाँ थे। इसलिए बंधु घातक ही है, चाहे तुम करो चाहे दूसरा करे। लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, विकलांग होता है विश्वासघाती व्यक्ति, कभी फिर उसका कोई विश्वास ही नहीं करता, कभी नहीं करता विश्वास। वो सत्य भी बोले तो लोग असत्य मानते हैं, क्योंकि वो एक बार कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। एक बार विश्वास उठ जाता है फिर वो लाख उपाय करे, कितना भी सत्य काम कर ले, लेकिन वो तो विश्वासघात हो गया एक बार तो हर व्यक्ति सावधान रहने लग जाता। भैया इससे सावधान रहना, ये मुंह के सामने कुछ कहता है, पीठ पीछे कुछ कहता है, विश्वासघाती है। सबसे बड़ी चीज है, प्रत्यक्ष में ही उसके रूप देखे जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग भी विश्वासघात, उस पर विश्वास करना छोड़ देते। कल के दिन उसको जरूरत पड़ती है, लोग कहते भैया उसका भरोसा मत करना, सब जानने लग जाते। कई लोग कहते, गांव में तुम लोग कहते ना, अरे भैया वो बहुत खतरनाक, उस पर कभी विश्वास नहीं करना। अंग्रेज कभी विश्वास के पात्र नहीं थे, कितने वचन दे दें, कितनी आश्वासन दे दें, बड़ा मीठा बोलते थे, लेकिन सब विश्वासघात करके उन्होंने सारे भारत पर राज्य किया। तो ये बहुत दोष है, बहुत दोष है, बहुत ही पाप है, बहुत बड़ा पाप। योगेश कुमार जैन, नोएडा। मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मुनिश्री, कुछ समय से जैनियों के समारोहों में खाने की चीजों के नाम मांसाहारी नाम रखने लगे हैं, जैसे पनीर टिक्का, कोरमा, कबाब आदि, और बनाने का ढंग भी वैसा ही है, देखने में भी वैसे ही लगते हैं। ये नाम सुनकर या देखकर मन में गिलानी होती है। क्या इन चीजों को खाने से दोष नहीं लगता? यदि आप अपने मुख से 1-2 बार जिज्ञासा समाधान में संबोधन कर दें। लगता है, बराबर दोष लगता है। आप यदि ऐसे नाम रखेंगे जो मांसाहारी है, यहाँ तक कि आपने मान लीजिए कोई मिठाई में मछली का आकार बनाया और आपने खाते समय कहा, मिठाई रखी थी, एक मछली बनी रखी थी, एक मेंढक बना रखा था, एक कबूतर बना रखा था, पहले जानवरों की मिठाई बनी रखी थी, उन्होंने कहा ना वो मछली देना, और मिठाई है वो, आपको बराबर मछली खाने का पाप लगेगा, बराबर दोष लगेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। द्रव्य हिंसा का बात हो रही, आपने मछली ही खाई क्योंकि आप मछली के नाम है। इसलिए खाने वाली वस्तुओं में कभी जानवरों के नाम नहीं रखना, मांसाहारियों के नाम नहीं रखना चाहिए। सारे नाम से भी यदि अपन करेंगे तो दोष बराबर आता है। उनके नाम कोई दूसरे रखो ना, बहुत बढ़िया बढ़िया कर दे, उसका नाम रखो। यदि उसमें कोई मांसाहार नहीं है, दोष नहीं है, तो आप जैन मिठाई नाम रखो ना, उसका अच्छे नाम रखो ना, कोई दूसरा रख लो, कोई दूसरे नाम रखो। बदनाम शुदा नाम क्यों रखते हो आप? अब जैसे एक दिन मैंने कहा था, अब आप लोग चौके में हार देंगे, महाराज जी समोसा ले लो। अब हम प्रश्न में कह रहे हैं भाई चाट पकौड़ी मत खाओ, और बच्चा देख रहा, बोले महाराज जी तो खुद चाट खा रहे थे। अब उसे मालूम नहीं है कि ये अभक्ष नहीं है, आलू से नहीं बनी है, इसमें आलू प्याज नहीं डला है, लेकिन आपने नाम तो वही रख दिया। दूध पियो, लेकिन शराब की दुकान पर खड़े होकर पियोगे तो लोग यही समझेंगे कि शराब पी रहे हैं।
क्योंकि देखने वाला नहीं जानता है कि ये क्या है। और उस समय अजैन व्यक्ति देख रहा हो तो कहे महाराज लोग भी चाट पकौड़ी खाते हैं। तो ये नाम को बदल रहना चाहिए। अच्छे नाम रखो, बहुत बढ़िया नाम रखो, जैन नाम रखो। उसको क्यों रखते हो कबाब है, जब कबाब आपका मांसाहारी नाम है। अच्छे नाम रखो ना। बहुत सारे नाम है, अपना एक अलग से नाम निकालिए, प्रचलित हो जाएगा, चिंता मत करना। सारे जैनी यदि और मैं तो कहता हूं जैनी जिस मिठाई का जो नाम रख देगा सारा जगत उस मिठाई को उसी नाम से जानेगा। आप 2-4 बार कहिए, उसका प्रैक्टिकल कर देता हूं। घर में देख लिए, एक किसी होटल में हलवाई के पास हो और वही चीज बनी हो, आप उसका नाम कोई नाम रख दीजिए, जैन मिठाई, जैन मिठाई। आप दिन भर में 10 लोग जाइए तो वो कहेगा नहीं साहब ये तो कबाब है, नया कबाब। बोले नहीं साहब ये जैन मिठाई है। वो कहे नहीं साहब कबाब है। बोले जैन मिठाई है। हमें आप जैन मिठाई के नाम से दे रहे हो तो दे दो। दुकानदार कहेगा मुझे क्या लेना देना, ले जा। और दिन भर में 10 लोग जैन मिठाई मांगने आएंगे, दूसरे दिन वो पूछेगा नहीं, तुम तुरंत कहोगे साहब जैन मिठाई, वो तुरंत निकाल के वो दे देगा। फिर आपको कुछ भी नहीं कहना कि दूसरे दिन जो भी आए एक बच्चे को भेज देना, जाओ जैन मिठाई लेके आओ। पहले दिन तो उसने पूछा भाई साहब जैन मिठाई कौन सी होती, मेरे यहाँ तो एक कबाब है। तो तुम इशारा कर देना ये जैन मिठाई चाहिए। वो उसको कबाब कहे, तुम जैन मिठाई कहो। दूसरे दिन आपको भेज के देख लेना, उससे कहा जैन मिठाई, वो चीज उठा के देगा, पूछेगा ही नहीं, नाम चल गया। तुम चाहो तो इन सबके नाम बदल सकते हो। बदलना चाहिए नाम, ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा। यदि कहीं नाम रखा हो तो खाने वालों को क्या करना चाहिए? दोष लगेगा, नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो ना खाए तो अच्छा है। नहीं खाना चाहिए। यदि वहां लिखा है कबाब, नहीं खाना चाहिए, तो नाम रखना ही बंद कर देंगे। त्रिशला जामदार पुणे, मेरे गुरुवर को सत सत नमन। मुझे यह पूछना था कल्याण मंदिर स्तोत्र। अभी एक बार किसी ने और पहले प्रश्न, महाराज जी आमलेट, तो आमलेट अंडे का बनता ना, तो उन्होंने कहा आम का आमलेट, आलू का आमलेट, टमाटर का आमलेट। तो मैंने कहा भैया आमलेट टमाटर, आमलेट शब्द मत करो ना, टमाटर की सब्जी कह दो ना, या वो कोई नाम है। आमलेट शब्द क्यों जोड़ रहा है जो बदनाम हो चुका अंडे के लिए? कल के दिन चौके में कह देना महाराज जी आम का आमलेट, तो हमारी तो आफत हो जाएगी, हम ले नहीं सकते, लेंगे तो हमें भी दोष आएगा। इसलिए नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसा कोई नाम रखा है तो आपको नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। पुणे से ये पूछते हैं कि कल्याण मंदिर स्तोत्र और स्वयंभू स्तोत्र हम लोगों को पढ़ना चाहिए क्या? एक बार ऐसी बात हुई है कि मेरे साथ ही घटित हुआ, लोग कुछ नए पढ़े लिखे लोगों ने चौका लगाया, तो एक बच्चा उसको आया तो वो दूसरे से कहता है वो महाराज को ये दो लेडी फिंगर्स। अब मैं ले रहा था, अब जैसे उसने कहा मैंने लेना बंद कर दिया। बोले महाराज आप तो ले रहे थे अभी, मैंने लेना बंद कर दिया। मैंने कहा मैं स्त्रियों की उंगलियां नहीं खाता हूं। अब लेडी फिंगर का क्या है? स्त्री की उंगलियां। अब क्यों रखते हो ऐसे नाम लेडी फिंगर? क्या अच्छे नाम नहीं मिलते हैं? उसको कहो ना कि भिंडी है, ऐसा मान। पुणे से ये पूछते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र और स्वयंभू स्तोत्र हमको पढ़ना चाहिए क्या? पढ़ सकते, कोई बात नहीं। विजय जैन मुंबई से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी आपने बताया कि तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सब जीवों को उनके सापेक्ष के अनुसार सुनाई देती है। क्या इसका ये अर्थ हुआ कि तीर्थंकरों की वाणी में अनेकांतवाद होता है जिसे अलग अलग जीव अपने अपने भाव या जरूरत के अनुरूप ग्रहण कर लेते हैं? अनेकांतवाद तो होता ही है, लेकिन ये अनेकांत नहीं है कि सब अपनी अपनी वाणी सुन रहे हैं। अनेकांत का अर्थ होता है कि उसमें ऐसी शक्ति होती है, भाषा स्वभाव परिणाम गुणी प्रयोज्य, सामने वाला के जो प्रयोजन होता है उस प्रयोजन के अनुसार स्वतः ही अपने रूप वो परिणत हो जाती है। अनेकांतमय तो है ही वाणी। क्या एकांतवाद बस द्रव्यों का ही या गुण का ही होता है? एकांतवाद वाले लोग क्या मात्र द्रव्यों में एकांत मानते हैं या गुणों में भी मानते हैं? एकांतवाद तो कहीं से भी मान सकते हैं। एकांतवाद का एक पक्ष पर्याय को भी मानते हैं एकांतवाद। बहुत पर्याय की अपेक्षा एकांतवादी है, वो पर्याय को ही द्रव्य मानता है।
कई मत ऐसे हैं जो गुणों की अपेक्षा एकांतवादी हैं, गुणों को भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों मानते, गुण को द्रव्य से अलग मानते, गुण अलग हैं द्रव्य अलग हैं, वो भी एकांतवाद है। गुणों के स्वरूप में अंतर मानते, द्रव्य के स्वरूप में अंतर मानते, पर्याय के स्वरूप में अंतर मानते। द्रव्य को पर्यायों तीनों के स्वभाव रूप में अंतर है। कारण विपर्यास और कार्य विपर्यास जहाँ आएगा तो द्रव्य और गुण दोनों आएंगे, क्योंकि कारण में द्रव्य आ जाएंगे और गुण आ जाएंगे, और कार्य में द्रव्य आ जाएगा, क्योंकि कार्य तो द्रव्य में होता है लेकिन कारण रूप से गुण होते हैं। ज्ञान की अपेक्षा, दर्शन की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा कितने कर अपेक्षा से एकांत है। भगवान की अपेक्षा एकांत, एक ही ब्रह्मा, अद्वैतवाद है, सब एक ही ब्रह्मा है, एक ही स्वरूप है, एक ही शक्ति है, एक ही सब कुछ है, अद्वैतवाद है। गुरु की अपेक्षा एकांतवाद, गुरु ही सब कुछ है। शास्त्र को कहीं मानते हैं, अकेले शास्त्र को ही मानते हैं, गुरु भगवान को नहीं मानते। शास्त्र की अपेक्षा एकांतवाद। एकांतवाद तो कितने अपेक्षाएं, मतलब जितने मत हैं, जितने शब्द हैं उतने एकांतवाद हैं। अब लो जितने शब्द हैं उतने शब्द, जितने शब्द हैं उतने नए हैं, उतने एकांतवाद हैं। यदि हम उसको यही मानते, जैसे इतने में एकांत आ जाएगा, कना काने सोना ही होता है, एकांत हो गया, क्योंकि उसका धतूरा भी अर्थ होता है। तो हमें सब चीज में अपन को, इसलिए तो कई शब्दों में रूढ़ अर्थ आते हैं। रूढ़ अर्थ आने इसको यह कहते हैं, बस ऐसा एक भी शब्द नहीं है दुनिया में जिसका एक ही अर्थ निकलता हो। एक भी दुनिया के अंदर जितने शब्द हैं एक ही अर्थ निकलता हो, ऐसा कोई नियम नहीं। आप कहें इसका नाम किताब है, मान लिया किताब इसको ही बोलते हैं, बोलो भाई किताब क्या दूसरी को, किसी दूसरी चीज को किताब बोलते हैं क्या? सबको मालूम किताब इसे बोलते हैं। माइक इसे बोलते हैं, इसको माइक बोलते हैं। तो अब ये कहे ना, इसी को ही माइक बोलते हैं, माइक इसी को ही बोलते हैं। इसमें आप गलती निकालो, सही निकालो, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? माइक इसी को ही बोलते हैं। महाराज जी फिर अन्न को बोलते तो आप नाम बताओ, बोलो ये बात सही है कि नहीं? माइक इसी को ही बोलते हैं, सही है? क्यों? और भी प्रकार के होते हैं, गोल भी होता है, चपटा भी माइक होता है। नहीं, तुम तो माइक, माइक इसी को माइक है ना, माइक जो ध्वनि प्रसारक होता है। चलो ये ले लो, माइक इसी को ही बोलते हैं, सही है? गलत है। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे का नाम माइक रख लिया, रख सकता है कि नहीं? रख सकता है। तो फिर कहा ये तुमने गलत, तुमने क्या कहा था? माइक इसी को ही बोलते, किताब इसी को ही बोलते हैं। अब कई मिलिट्री वाले ने आज का कोड दे दिया, कोई पूछे क्या है, बोले किताब। अब बोलो किताब एक पुस्तक थी, ऐसे पन्नों को अपन किताब बोलते थे, लेकिन वहां क्या किताब बन गया? कोड बन गया। चश्मा, चश्मा इसी को ही चश्मा कहते हैं, सही है? और कोई चश्मा होते, लेकिन किसी ने ऐना किसी का नाम रख दिया तो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो ऐसा कोई शब्द बताओ जो नियम से एक ही अर्थ निकालता हो। एक बार यदि एक ही अर्थ नहीं निकालते तो व्यवहार कैसे चलेगा? हर शब्द का एक ही अर्थ होता है, हर शब्द का एक ही अर्थ होता है, लेकिन कोई ऐसा शब्द नहीं जिसका एक ही अर्थ होता हो। समझना बात को, हर शब्द का एक ही अर्थ होता है, लेकिन कोई भी शब्द ऐसा नहीं जिसका एक ही अर्थ होता हो। क्यों? शब्द वक्ता की अपेक्षा हो तो एक ही अर्थ रखता है। वक्ता की अपेक्षा देखा जाए तो वक्ता जब भी बोलेगा कोई शब्द अनेक अर्थ वाला बोलेगा कि एक अर्थ वाला? एक अर्थ वाला। एक अर्थ वाला, नियम से। नियम उसकी दृष्टि में एक ही अर्थ है, अनेक अर्थ आएंगे तो बोलेगा ही नहीं, वो तो संशय वचन में आ जाएगा। वक्ता की अपेक्षा हमेशा हर शब्द का एक ही अर्थ होता है, वो जिसको विवक्षित कर रहा है। लेकिन जब शब्द नय की अपेक्षा से देखेंगे तो शब्दा नाम अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ। शब्द कहता है कि भाई
तुम भली एक इसी को माई कह रहे हो, लेकिन शब्द कहता है मैं नहीं बंधूंगा इससे, मैं इससे नहीं बंधूंगा। कोई किसी का नाम भी रख सकता है। अब अपने यहाँ श्री ही धीरती के नाम रखा जाता है, जो तिंगंज केसरी आदि उसमें होते हैं सरोवरों में, हिमवन पर्वत में। तो अब वो श्री हरि करे कि मेरा ही नाम देखो, मैं ही हूं जो हिमवन पर्वत के ऊपर परोवर के कमल पे रहती है, उसको हिरी बोलते हैं, श्री बोलते हैं। अब वो कहे, और तपोदय में तपोदय में गैया का नाम श्री नंदिनी है। अब श्री है, श्री हिरी धीरती कीर्ति, अब कौन रोक सकता है इसको? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए शब्दों की एक बड़ी विचित्रता होती है। वक्ता के अभिप्राय को ही नय कहते हैं, वक्ता के अभिप्राय को ही वास्तविक अर्थ कहते हैं। वास्तविक अर्थ यही है, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो। शब्द क्या है? माध्यम। हमारे लिए प्रयोजन को सिद्ध कर दे, उसी का नाम शब्द, बाकी उन शब्दों से क्या लेना देना है। इसलिए शब्दों की कोई कीमत नहीं होती है, शब्द की कीमत करता है वक्ता। कोई कीमत नहीं है शब्दों की। वक्ता बोलने वाला उसी शब्द को इतना मूल्यवान बना दे, इतना मूल्यवान बना दे कि वो अनमोल हो जाए, अनमोल हो जाए। वक्ता किसी का नाम तुमने श्रेयांश रख दिया, कोई नहीं पूछ रहा है। और वक्ता यदि वही नाम भगवान का रख दिया तो आज श्रेयांश नाम भगवान की माला फेर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। तो श्रेयांश शब्द में ताकत थी कि नाम रखने वाली वक्ता में ताकत थी। वक्ता ने कि ये नाम भगवान का होगा, और वक्ता ने नकार दिया, बोले ये नाम भगवान का नहीं होगा। ले उस शब्द की कोई 1 मिनट पहले शब्द था, अब देखना अनमोल हो रहा है। वो नाम दिया, भगवान का नाम ही रखा, नहीं ये भगवान का नाम नहीं रहेगा, तो उस शब्द की कोई कीमत नहीं। बोले हाँ ये नाम भगवान का होगा, अब वो शब्द कितना कीमती हो गया, सारा जगत उसके नाम वाला फेर रहा है। तो वक्ता के कारण से शब्दों की कीमत होती है। शब्द अपने आप में कोई कीमत नहीं रखता। वो कहता मैं तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। बोले वक्ता जो अर्थ निकाले वही मेरा अर्थ। इसलिए रूढ़ अर्थ कैसे चले, रूढ़ शब्द कैसे चले? ये नाम संज्ञाएं सब रूढ़ होती हैं। रख दिया, माना नाम रख दिया ऐसा माना। जीवन में हर शब्द की समुद्र की गहराई तक व्याख्या करने वाला बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को देखने वाले सुनने वाले सभी साधर्मी बंधुओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन। नमोस्तु गुरुवर। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद प्रेरणा से संचालित धार्मिक योजनाओं में असीम कालीन भक्तामर विधान में आज 2 दानदाताओं ने 2 भक्तामर विधान की घोषणा की है। उसमें सर्वप्रथम सुल्लक 105 सुगन सागर जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमती निर्मला बहन, सुगन चंद जी, रेखा बहन, राजा भाई, ऋषभा बहन, धर्मेश भाई, ज्योति बहन, ललित भाई, ऋषि अक्षत, जीविका जैन शाह परिवार सूरत। दूसरी घोषणा आई है भक्तामर विधान में डॉक्टर देवेंद्र राजेश, ऋषि प्रीति, मुक्ता, ऋषिका सेठ परिवार महरौनी ललितपुर, राजीव सेठ रिश्ता के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप दोनों के पुण्यार्जों के दान की बहुत बहुत अनुमोदना। एक गौशाला के लिए 5100। कौन छुल्लक? सुगन सागर जी महाराज की 10वीं। हाँ बहुत सुगन चंद जी बहुत हमारे चतुर्मास में बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे धर्मात्मा थे। उनकी बहुत अच्छी भावना रहती थी बहुत। उन्होंने बाद में छुल्लक दीक्षा ली कतार गांव में ना। हाँ बहुत अच्छे थे। उनके बेटों ने आज भावना भाई है बहुत अच्छा। छुल्लक की स्मृति में उन्होंने समाधि के समय बहुत अच्छी समाधि की उन्होंने, बहुत अच्छा। गौशाला के लिए 5100 रुपए की दान की घोषणा आई है विमल कुमार जी बाकलीवाल बेगू की पुण्य समृद्धि में। आप सभी दानदाताओं के दान की बहुत बहुत अनुमोदना। जिज्ञासा के प्रथम चरण में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं। नमोस्तु महाराज जी। नविता जैन पहुंचती है। इंद्रियों का दमन मुनिराज कैसे करते हैं,
क्या विचार आता होगा, समाधान कीजिए। इंद्रियों का दमन मुनिराज कैसे करते हो? दमन करके कोई आंखें थोड़ी पट्टी बांध लेते हैं। दमन का अर्थ को शिक्षा देते हैं। जैसे आप बच्चे को शिक्षा देते हैं, बच्चे देखो दूसरे घर में जा रहे हो, वहां पर कुछ यहाँ वहां मत देखना, नीचे देखना, ऐसे हम आंखों कहते हैं आंखें ध्यान रखना, इस संसार में सब पर वस्तुएं हैं, दूसरे की वस्तु को नहीं देखना, नीची गर्दन करो। शिक्षा देते हैं, शिक्षण करते। पढ़ी लिखी है हमारी आत्मा, ऐसे तो नहीं डंडे के बल पर दबा रहे हो। और डंडे के बल पर कब तक दबाएंगे? दबने वाले भी नहीं है। आंखों को प्रशिक्षित किया जाता है। आंखों का एक कोर्स है, कानों का एक कोर्स है, मुख का एक कोर्स है, और कोर्स यही है तत्व दृष्टि, तत्व चिंतन। इसको देखने से लाभ क्या है? हानि उपादान। हमारे यहाँ एक शब्द आया, साधु हानि उपादान के समझने लग जाता है। इस वस्तु को देखने से हमें लाभ क्या है, नुकसान क्या है, वो तुरंत समझ देता है। नुकसान ही नुकसान है, तो आंख से कह देता है क्यों देख रहे, इससे नुकसान है। कानों से सुनने के लिए भी यही कह देते, कानों से इनकी बातें सुनने से तुम्हें लाभ क्या है? बोले कोई लाभ नहीं, तो फिर क्यों अपनी एनर्जी खत्म करते हो? हानि उपादान एक शब्द ऐसा हमारे जैन आगम में पड़ा है, और हानि उपादान व्यक्ति को समझ में आ जाए तो फिर इंद्रियां गलत काम नहीं करती, गलत तरफ नहीं जाती, वो गलत नहीं देखती, गलत सुनती नहीं, गलत बोलती नहीं, गलत करती नहीं, गलत के तरफ उनके कदम उठते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें हानि उपादान जान लिया। हानि उपादान जान लिया। हे और उपादेय जिसे कहते हैं, हम लोग 24 घंटे हे उपादेय का चिंतन करते हैं कि इसको देखने से, इन इंद्रियों के कार्य करने से लाभ क्या मिलेगा, क्या उपलब्धि हुई है? आकुलता, आकुलता। जितना जितना अपन पर की बातें सुनते हैं उतनी आकुलता, जितना अपन देखते हैं उतनी आकुलता। तो इंद्रियों के जितने विषय हैं ये सब आकुलता पैदा करते हैं, और हमें चाहिए निराकुलता, क्योंकि आत्मा का सुख किसमें है? निराकुलता में। और इंद्रियों के विषय कैसे हैं? आकुलता करता हूं, सोचा करता हूं भोगों से, बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ये तत्व चिंतन है। निरोध का अर्थ, दमन का अर्थ ऐसा नहीं है दमन कर दिया, उनका शोषण कर दिया, नहीं उनको शिक्षित कर दिया। साधु बराबर इंद्रियों का व्यापार दुनिया में कोई करते ही नहीं है। तुम तो फिर भी बहुत, तुम्हारी इंद्रियों का दमन जरूर होता है। तुम बुरी वस्तु देखना पसंद नहीं करते, गंदी वस्तु देखना पसंद नहीं करते, कुरूप को देखना पसंद नहीं करते, तुम दुर्गंध के लिए पास जाकर के घृणा करते हो, तुम कर्कश वचन सुनना पसंद नहीं करते। साधु की आंखें देखो, सब देखते, सब देखते। जम किंच भी चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू। बस पढ़ी लिखी है आंखें, अब कुछ भी देखते रहो क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ भी सुनते रहो क्या फर्क पड़ने वाला। पढ़ी लिखी आंखों। साधु इंद्रियों का दमन नहीं करता, साधु इंद्रियों को शिक्षित करता है, संस्कारित करता है, देखने का नजरिया बदल देता है। देखता तो है लेकिन देखने का नजरिया अलग होता है। जिज्ञासा के अगले क्रम में हरीश चंद जी जैन जयपुर से पूछते हैं, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। वर्ष में 3 बार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। साधु की कभी किसी को नजर नहीं लगती, कभी नहीं लग सकती, क्योंकि वो किसी को नजर लगाते ही नहीं, क्योंकि उसके पास तत्व दृष्टि है। और तत्व दृष्टि और नजर जो है बहुत खतरनाक चीज है। माँ की नजर भी बेटे को लगती है, अपनों की नजर भी अपनों को लगती है। घर में नजर घर की लग जाएगी, बेटे की नजर लग जाए, माँ की नजर बेटे को लगती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नजर का अर्थ होता है बुरी दृष्टि नहीं। बुरी दृष्टि से ही नजर नहीं लगती, अच्छी दृष्टि से लगती। माँ गोदी में उठाते ही बस माँ को उसने देख लिया, ओहो मेरा बेटा कितना सुंदर है, जगत में ऐसा कोई नहीं, लगी नजर। अब उसको पता ही नहीं मेरे बेटे को कौन सी बुरी नजर, अरे बुरी नजर नहीं अच्छी नजर लगा दी, क्योंकि तेरी दृष्टि में आश्चर्य हो गया। मूर्ति को बता दे नजर लग जाती है,
ऐसा कहते हैं कि वदंती में गोमटेश बाहुबली की जब मूर्ति बनी, पूरी मूर्ति बन के आई, चामुंडराय सब देखने आए, नेमीचंद देखने आए, आचार्य महाराज पूज्यवर नेमीचंद महाराज, और देखने आए, बोले शिल्पी मूर्ति बन गई? बोले साहब बन गई, सब कुछ तैयार है, पर थोड़ा सा काम बाकी है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। तो सबने कहा करो पूरी 6 हथौड़े ले लिया और एक उंगली के पास उसने जाके खंडित कर दिया। बोले साहब अब पूरी हो गई, अब पर्दा खोल दो, अब देखने चलो आओ। बोले ये क्या किया तूने कहा तो पूरी मूर्ति बन गई और अब तो तूने कहा छोटा सा काम है, तो तूने खंडित कर दिया। बोले साहब अभी तो मैंने नाखून ही खंडित किया है, आप लोगों की दृष्टि मूर्ति की गर्दन खंडित कर देती है, क्योंकि ये मूर्ति ऐसी बनी है कि आप लोगों को आश्चर्य हो जाता है और सब ओहो क्या गजब की मूर्ति, ओहो 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 क्या मूर्ति अलौकिक, कहो मूर्ति 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसने तो नाखून अभी भी खंडित है नाखून उसका। तो ऐसी बातों को लेकर ऐसी मत समझना कि बुरी दृष्टि से देखने वाली नजर लगती है, अच्छी दृष्टि से देखना भी नजर लगती है। साधु ना किसी को अच्छी दृष्टि से देखता है ना बुरी दृष्टि से देखता है, वो तो एक ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि से देखता है, उसको कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, आश्चर्य से ऊपर उठ जाता है साधु, कोई अच्छा लगता ही नहीं, वो तो उसको सब पुद्गल की पर्याय दिखती है। क्या सोना क्या लोहा, दोनों एक से है, कंचन और कांच। अब कंचन और कांच का टुकड़ा पड़ा है, एक सोने का बिस्कुट पड़ा है और एक तांबे का पड़ा है। साधु को कुछ अरे वही सोना पड़ा है, साधु कहता है सोना क्या मिट्टी पड़ी है, दोनों पुद्गल की पर्याय है। इसलिए सच्चे साधु की कभी दृष्टि नहीं लगती, उसकी नजर नहीं लगती, क्योंकि उसकी नजर में कभी ना तो आश्चर्य होता है, द्वेष होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हरीश चंद जी जैन जयपुर से पूछते हैं, गुरुओं के चरणों में नमोस्तु। अष्टानिका पर्व वर्ष में 3 बार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिससे कार्तिक शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा आ गई है। क्या राज्य सरकार के निर्देशों को मानते हुए मना सकते हैं क्या अष्टानिका पर्व? राज्य सरकार के क्या निर्देश? ये कोरोना की वजह से कोरोना का जो चल रहा निर्देश क्यों नहीं मना सकते? 10 लाख क्षण पर ने मनाए, मर्यादित होकर सावधानी पूर्वक आप मनाइए। अभी मंदिरों में भी जाने की छूट हो गई, आप विधान करना है करिए, थोड़ा दूर पे बैठिए। लॉकडाउन में जैसे व्यवस्था है, देखो 2 चीजें, कोरोना बहुत, कुछ भी मत घबराओ, कुछ भी खतरनाक नहीं है, बस 2 चीजें रखो, मास्क लगाइए, दूरी रखिए, बस 2 चीजें कर लो। दूरी रखा के रखिए, एक दूसरे से दूर रहिए, एक दूसरे के बर्तन मत छुइए, सबकी पूजन की थाली अलग अलग कर दीजिए, टेबल अलग कर दो, थाली अलग कर दो, और वो अपनी खुद की थाली उठाए, अपने खुद की द्रव लाए और द्रव ले जाए, और नहीं है तो फिर वहां व्यवस्था करो गर्म पानी की। तो अनुशासनबद्ध होकर सब कर सकते हैं, अपन लोग अनुशासन तोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी काम है। प्रदीप जी जैन दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि पेड़ लगाना शुभ अशुभ होता है, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। शुभ अशुभ? पेड़ लगाना शुभ अशुभ होता है? शुभ अशुभ? हाँ, दोनों। अशुभ तो कहाँ कहा? कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो थोड़ा अशुभकारी होते हैं, पेड़ लगाने में कोई अशुभता नहीं है। हाँ, बुरे भाव से लगाओ तो बात अलग है, दूसरे के विनाश के लिए लगाओ तो बात अलग है। अच्छे भाव से पेड़ लगाना कोई अशुभ नहीं होता, आप गृहस्थों के लिए तो नहीं है। अगली जिज्ञासा, महाराज जी नमोस्तु, समाज की शादी को लेकर प्रवचन में जो कहा कि अपने ही कुल जाति से विवाह करें, तो ये जैनों का यहाँ लड़के दुकान पर ही प्राय बैठते हैं और लड़कियां लड़कों से ज्यादा पढ़ लिख कर जॉब कर रही है। जब जॉब वाला लड़का ही पसंद कर रही है तो ऐसे में तो कुंवारी और उसके ऊपर लड़की रह जाएगी, उनकी टाइप का लड़का नहीं मिल पाएगा। पैसों के चक्कर में उनके घर वाले कुछ नहीं कहते हैं, तो फिर लड़के तो कुंवारे ही रह जाएंगे। लड़की लड़के से शादी करनी पड़ती है, परिवार के लिए माता पिता देखभाल करते हैं, घर संभालते हैं, इसका निवारण क्या होगा? श्रावक क्या करे? लड़कियां नहीं मिल रही है तो मिलती है तो लड़की से पहली बात है, सबसे बड़ी समस्या ये है
कि लड़कियों का और लड़कों का बैलेंस बिगड़ा क्यों बिगड़ा? सबसे ज्यादा जैनियों में कन्याओं का गर्भपात होता है, सबसे ज्यादा 2 नंबर में, क्योंकि जैनी के पास पैसा है। और 2 नंबर में क्या नहीं होता, कितनी सरकार पाबंद लगा दे, राष्ट्रपति और संसद भवन में इतनी पाबंदी है, वहां भी आतंकवादी घुस जाता है, राजमहलों में घुस जाता है। तो ये सरकार के कानून कौन से हैं? कितनी पाबंदी कर दो, आज भी कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही है, आज भी कन्याओं की भ्रूण हत्या होती है, जहां इतना सख्त कानून है। और सबसे ज्यादा जैनियों में कन्या की भ्रूण हत्या होती है। उसका सबूत यही है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज 1000 पे 800 कन्याएं हैं, 1000 बच्चों पे 200 का बैलेंस बिगड़ा है। पूरे भारत की जितनी जातियां हैं, सबसे कम जातियों में बैलेंस बिगड़ा है जैनियों का। एक समय वो था कि सबसे ज्यादा बैलेंस पुरुषों से कन्याएं, स्त्रियां दुगनी होती थी। 1000 पुरुष पर 3000 कन्याएं थी, इसलिए बहुविवाह था। बहुविवाह क्यों चले थे? इसलिए चले थे। आज उल्टा हो रहा है, क्यों हुआ? सबसे बड़ा इस पे अभियान चलाओ। जो कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही, सबसे ज्यादा जैनियों में हो रही है, और पैसे देकर 2 नंबर में डॉक्टर को जो पैसा लगता है उससे चौगुना पैसा फेंक देते, जैनी फेंक सकता है। तो इस पर पहले रोक लगना चाहिए। ये रोक लगते ही हर व्यक्ति बहू चाहता है, बेटी नहीं। हर व्यक्ति बहू चाहता है, बेटी नहीं। और जब बेटी नहीं रहेगी तो बहू कहां से आएगी? जितना प्रेम हर व्यक्ति को बहू से है, उतना प्रेम यदि बेटी से करेगा तो बहुओं की कमी नहीं आएगी। वहां सुधार करो। दूसरी बात है, बेटियों को पढ़ा लिखाने के लिए तो हम पहले से मना कर रहे हैं। तीसरी बात है, विवाह नहीं हो रहे हो तो क्या मर रहे हो? ये बैठे हैं कुंवारे सब, क्या हो रहा है तुम्हारी देह? मर रहे हो क्या? कौन सी जिंदगी तुम्हारी लुट रही है? करेंगे तो अपनी कुलवंत से करेंगे, सजाती से करेंगे, नहीं करेंगे तो रहो अपने, क्या बात हो गई? संयम के साथ जीवन में ना कोई मरता नहीं है। उस कार्य करने की अनुमति है जिसके बिना प्राण निकल जाए। सब जी रहे, बहुत अच्छी तरह जिए, क्या फर्क पड़ता है? सिद्धांत तो यही कहता है। ये नहीं होता है कि तुम खाने नहीं मिला तो मांस फक्चर सब कर लो, कन्याएं नहीं मिली तो ले आओ मछुआरों की जाके महाराष्ट्र जाकर के दुनिया भर के मछुआरों ले आओ, कैसे लाए? ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी व्यवस्था बनाए, समाज मीटिंग करे, व्यवस्था बनाए। आज जिनके घरों में ऐसे लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, वे परिवार वाले क्या नियम ले सकते सारे मिलकर के? हम अपने कन्या की कभी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, ना कराएंगे, ना करने देंगे, ना करने देंगे, ना कराएंगे। ये नियम होना चाहिए। ये नियम यदि पल जाएगा तो ये समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। जिज्ञासा के अगले क्रम में आदरणीय श्री विनोद भैया जी। महाराज जी नमोस्तु। 2 ही काम खत्म करना है। यदि आपको इस प्रकार की जो आपने प्रश्न किया कि लड़के लड़कियां सजाती नहीं मिले तो कहां जाएं, यदि जैन समाज परिवार नियोजन खत्म कर दे और कन्या भ्रूण हत्या खत्म कर दे, कितने साल मान के चले, आज से लेकर के 25 साल बाद सबको 2-2 शादियां करना पड़ेंगी, बहुत सा विवाह बताया जाएगी। लेकिन अब इन कारणों से स्थितियां ये बनती जा रही हैं, तो जड़ की तरफ जाइए, ऊपर तरफ नहीं। हाँ महाराज जी पढ़ी लिखी लड़कियां होने के कारण से, पढ़ी लिखी लड़कियां तो क्या करें? तो क्यों? मैं तो पहले मना करा कि हायर एजुकेशन बच्चियों को मत पढ़ाओ, जिंदगी बर्बाद मत करो। जितने हायर एजुकेशन बच्चियां पढ़ेंगी उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है, भविष्य सुरक्षित नहीं है, पीढ़ी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि पढ़ी हुई लड़की नियम से नौकरी करने की और नौकर ही पति चाहेगी,
वो अपनी संतान को कुछ भी नहीं दे पाएगी, गद्दी नहीं दे पाएगी। जैनी वो है जो अपने बेटे को गद्दी सौंप के जाता है। कुछ भी नहीं पढ़े लिखेगा, गद्दी पे तो बैठेगा। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा ये कोई नियम नहीं है। दोनों मियाँ बीवी कलेक्टर कमिश्नर हैं, बेटा क्लर्क के लायक भी नहीं बना पाए। वो बच्चों को पढ़ाना पड़ता है महाराज जी, कुछ नहीं पढ़ाना पड़ता है, सब ये परंपराएं अपनी संस्कारों को देखें। बच्चों को पढ़ाइए आप। और मैं तो कह रहा हूं, आचार्य शांति सागर महाराज खुद कह गए, बच्चों को नौकरी मत कराओ। जैनी का गौरव था, जैनी किसी का नौकर नहीं बनता है, जैनियों के यहां लोग नौकरी करते हैं। जैनी नौकर कर रहा है, ये जैन जाति पर कलंक है, जैन धर्म पर कलंक है। जैन तो सेठ होते हैं। हर जैनी को आप गांव में जाके देखना, अजैन लोग जैनी को क्या बोलते हैं? मुकेश भाई बोल, तेरे पापा सेठ नेमीचंद क्या बोलते गांव वाले? सेठ जी बोलते थे। हर जैनी के लिए गांव में सेठ बोलते हैं। सेठ किसे कहते हैं? नौकर को, कि जिसके यहां नौकरी करे लोग, जिसके अंदर नौकरी करे। तो तुम ऐसी काम करो, अपने आपके सेठ बनो। हम तो सेठ बनाना चाहते, नौकर नहीं। महाराज जी, सामायिक के मध्य में नमोकार आदि का जो से हम लोग जाप करते हैं। कई लोग आजकल जो गरीब बच्चे लोग होते ना, तो कई बच्चियों के लिए आजकल सहायता के लिए आते, गरीब बच्चियों के लिए, कि महाराज जी हमारी बच्ची के लिए पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। मैं तुरंत कहता हूं, मैंने कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बच्चों के लिए तो दिला देता हूं, बच्चियों को कभी नहीं। मैंने कहा नहीं पढ़ेगी इतना अच्छा है। बच्चियों को एजुकेशन के लिए उनकी सहायता करना अपनी जाति को मिटाना है, एक परिवार के वंश का नाश करना है, एक संतान दर पीढ़ी का विनाश करना है। बच्चियों की कभी सहायता नहीं करना पढ़ाई के लिए, कभी सहायता नहीं करना। वो बिना पढ़ी रहेगी उतनी अच्छा है। बिना पढ़ी रहेगी तो वह जैनी घर में जाएगी, जैन कुल को चलाएगी, हमें भी आहार मिलेगा, जैन धर्म में पलेगा और जैनत्व का सेठानी बन के रहेगी। और यदि उसकी हमने सहायता कर दी तो नौकरानी बन के रहेगी। ध्यान रखना, यदि नहीं पढ़ेगी तो सेठानी बन के रहेगी, और पढ़ गई तो नौकरानी बनेगी। अब आप ही बताओ भैया, मैं अपनी भक्तन बच्चियों को सेठानी बनाए कि नौकरानी? सेठानी बनाए, घर में रहेगी, घर का संस्कार, पीढ़ी पलती है। लग रहा है ये शब्दों में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसको जब दूर दृष्टि से चिंतन करोगे तो आपको लगेगा कि वस्तुतः ये कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ा संस्कार है, ऐसा माना जाए। महाराज जी, नमोकार मंत्र जो सामायिक में माला के रूप में पढ़ते हैं, तो आचार्य समंत बस स्वामी ने लिखा पंच नमस्कार मनास्तनुम तेज सर्वे यत्ने ने, भगवती आराधना में भी लिखा। लेकिन कुछ आध्यात्मिक जोर से बोलो, समझ में नहीं आया, स्पष्ट बोलो। नमोकार के लिए महाराज जी जो चरणानुयोग ग्रंथ हैं उनमें उसको विधेयात्मक कथन किया है, और आगे जो अध्यात्म ग्रंथ रहते हैं उसमें इसकी चर्चा नहीं है। उसमें अध्यात्म की मतलब कि आत्मा की या रूपातीत की या गुणात्मक विचारों की या चिंतन की बात की है। अब हम इसमें जब नमोकार पढ़ते हैं तो अगर हम गुणों पर चले जाते हैं उनके, तो हमारी गति पढ़ने की कम हो जाती है, माला कम फिर जाती हैं। और कुछ साधु हमारे साथी ही रहे हैं, वो कहते 10 माला फेरना, अब वो 1 ही 2 में समय पूरा 1 घंटा होता है, तो हम कैसे गति बढ़ाएं या ना बढ़ाएं कैसे? हमारे यहाँ 2 रास्ते हैं। एक घर से स्टेशन का रास्ता जाता है और एक स्टेशन से मंजिल का जाता है। एक में साध्य का चिंतन किया जाता है। अध्यात्म कहता है साधन का चिंतन मत करो, क्योंकि साधन में तो तुम स्थित हो, स्टेशन पे तुम बैठे हो। अब तुम स्टेशन पर बैठ के कह रहे हो स्टेशन का रास्ता कहां है? स्टेशन का रास्ता कहां है? तुम तो बैठे हो। अब तो ये पूछो कि मंजिल का रास्ता कहां है। इसलिए जो व्यक्ति मुनिराज लोग हैं वो स्टेशन पे बैठे हैं, वो साध्य का चिंतन करें, साधन का नहीं। साधन तो लिए बैठे हो तुम। अब मैं कहूं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, अब सम्यक दर्शन ज्ञान तुम लिए बैठे हो। कुंदकुंद भगवान ने बहुत विचार ने, बहुत, मुझे तो बहुत आनंद आता है। कुंदकुंद स्वामी ने मुनि महाराज को रत्नत्र उनके पास था, उसको नगण्य कर दिया। बहुहार नानम,
ये सब व्यवहार से है। सब तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम मात्र साध्य का चिंतन करो, साधन का नहीं। साधन तो तुम्हारे पास है, गाड़ी में बैठ चुके हो तुम, गाड़ी मिल चुकी है, गाड़ी चल चुकी है। अब तुम साधन के संबंध में कौन सी गाड़ी से जाऊं, कौन से स्टेशन से जाऊं? अरे गाड़ी में बैठे हो तुम। तो जब साध्य का चिंतन किया जाता है तो साध्य के चिंतन करने वाले को जाप नहीं होता। नमो रिहंताणम शब्द भी नहीं होता, अरहंतों के गुण सिद्धाणम, नमो शब्द भी गायब हो जाता है। कुंद कुंद भगवान ने नमो रिहंताणम का चिंतन करने को नहीं कहा, उन्होंने कहा अरहंतों के द्रव्य गुण पर्याय को चिंतन करो। नमो हट गया। और जाप बिना नमो के बनेगा नहीं, जाप बिना नमो का बनेगा नहीं, और अध्यात्म नमो के साथ बनेगा नहीं। जब तक नमो लगा है तो अध्यात्म नहीं, और नमो नहीं है तो जाप नहीं। तो जब साध्य का अपन चिंतन करते हैं तो नमो हटा दीजिए, अरहंत का चिंतन कीजिए, द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कीजिए। ये माला गिन करके क्या करना है? गिन करके रोटी होटल में खाई जाती है। साधक ध्यान में बैठकर गिन करके नमोकार मंत्र, अरे ये तो एक नमोकार मंत्र ही अनंत महिमावान है, 108 का। ये तो उनको पढ़ाया जाता है जो अभी स्टेशन तक नहीं पहुंचे। जाप करो, स्टेशन का रास्ता पता करो। ग्रस्तों के लिए कहा जो अभी मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय नहीं है, उनको जाप से ही आएगा, उनको भावना से आएगा। क्योंकि जब तक वो जाप नहीं देंगे वे अरहंत तक नहीं पहुंच पाएंगे, अनंत को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जब इनके साथ का जाप करो तब गुणों का चिंतन नहीं, जाप करो, माला फेरो। और जब स्वयं रूप में सक्षम हो जाओ तो जाप को गौण कर दो, साध्य का चिंतन करो। जाप तो समस्या का समाधान है, साप तो गिरने वाले के लिए सहारा है, गिरने वाले के लिए। जाप कोई स्वभाव नहीं है, गिरने वाले के लिए सहारा है। मुनि महाराज यदि कभी जाप फेरते हैं, हमारे शास्त्रों में हमें कहीं जाप ही नहीं लिखा, प्रायश्चित में जाप नहीं, 24 घंटे में कहीं भी हम लोगों को जाप नहीं लिखा। बाद में वसुनंदी महाराज कहते हैं यदि तुम्हारा साध्य में मन नहीं लगे तो जाप कर लेना, अशुभ से बचने के लिए शुभ है, शुभोपयोग हमारा स्वभाव नहीं है, मजबूरी है। लेकिन गृहस्थों के लिए वही साध्य है, क्योंकि वो साधन है। तो गृहस्थ साधन को पाना चाह रहा है और साधु साध्य को पाना चाहता है, इसलिए दोनों के चिंतन में अंतर आता है। नमोस्तु नमोस्तु। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, हमारे घर में आपत्ति विपत्ति है तो किसी ब्राह्मण ने बताया कि आप 5 शनिवार हनुमान जी के नारियल और पुष्पमाला चढ़ाओ तो उससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो गुरुवर, हमने उनसे बोला कि हम जैन हैं तो हमें जैन के हिसाब से बता दो। तो उन्होंने बोला मुझे जैन आगम के बारे में पता नहीं है, आप आपके गुरुजी से पूछ लेना। तो गुरुवर, आपके हिसाब से हमें कौन से भगवान की जाप और अभिषेक करना चाहिए? नमोस्तु गुरु। काय के लिए? घर में आपत्ति विपत्ति आती है। आपत्ति विपत्ति आए तो सब मंत्रों का मंत्र है महामंत्र नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र पढ़ो और समस्त संकट को दूर करने वाला है षड आवश्यक। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिने दिने। आपके ग्रस्तों की जितनी चर्या जैनागम में बनी है वे सब संकट मोचकी तो हैं, संकट को टालने वाली तो हैं। अब पर्टिकुलर रूप से ऐसे करने से कोई भी इसमें उलझो मत, इसमें अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, पुण्य भाव शुभ भाव करो, अपने आप ये खत्म हो जाएगा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। माँ भी अपने बच्चों से अपेक्षा रखती है, पर मेरे मुनि पुंगव ने वात्सल्य और करुणा दी है बिन अपेक्षा से। ऐसे श्री मुनि पुंगव को मेरा कोटि कोटि पर प्रणाम। नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुदेव, यदि हम समस्त तीर्थ रक्षार्थ का अर्घ और अहिंसा में विश्व धर्म की जय बोलकर अर्घ चढ़ाते हैं तो यह सही है या गलत? हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त तीर्थ क्षेत्रों का अर्घ चढ़ाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। समस्त तीर्थ क्षेत्रों को अर्घ चढ़ाते हैं ना,
हाँ ठीक, कोई बात नहीं, चल सकता। अगली जिज्ञासा, जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर विराम होता है। आप सभी अपने स्थान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेय सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदुमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए।